Hello students, this is Namrata Golyan and in today's class we will proceed the topic management and management we will do levels of management and functions of management. बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको आज की क्लास में पूरे अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है. So students are ready to start the class. Let's start the class. Levels of management. As we all know, जो मैनेजमेंट है वो सिंगल पर्सन वर्क नहीं है. वी मैनेज टीम वर्क. ग्रुप एक्टिविटीज को ऐसे मैनेज किया जाता है कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है उससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए. सो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेवल्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ वर्क. अब देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. Levels of management are the different layers of managers in an organization arranged according to their authorities and responsibilities to ensure the efficient achievement of organizational goals. जैसा कि अभी मैंने बताया, मैनेजमेंट को लेयर में डिवाइड करना इज नोन एज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. और कैसे डिवाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Generally, there are three levels of management. One is the top level, second is the middle level, third is the lower level of management. Top level of management. इसमें कौन कौन से persons आते हैं? Like president of a company, vice president of a company, chief executive officer, chief financial officers, board of directors, etc. और टॉप लेवल को थिंक टैंक भी बोला जाता है, क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो प्लान्स बनाना, पॉलिसी मेकिंग बनाना, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना, उसी के अकॉर्डिंग आगे के पीपल्स वर्क करते हैं. सो टॉप लेवल इज द थिंक टैंक फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. मिडिल लेवल, जब ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है एंड ईच डिपार्टमेंट इज लीडेड बाय डिफरेंट मैनेजर्स लाइक सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स, वो मिडिल लेवल के अंदर आते हैं. उनका काम क्या होता है? थ्रू अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना. मिडिल लेवल, जैसा कि हम देख रहे हैं, इट अराइज बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल. सो मिडिल लेवल ऐसा लेवल है जो दोनों से इंटरेक्ट करता है, टॉप लेवल से और लोअर लेवल से. एंड लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, ठीक है, एंड सुपरवाइजर लेवल भी कहते हैं. अंडर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से पीपल्स आते हैं? लाइक सुपरवाइजर्स, लाइक फोरमैन, लाइक क्वालिटी इंस्पेक्टर. इस टाइप के जो पर्संस हैं उसे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कंसीडर करते हैं. इनका मेन वर्क क्या होता है? दे इंटरैक्ट विद द लेबर्स फॉर डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दे आर मच एक्टिव. जो टॉप लेवल पीपल्स होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स, पॉलिसीज, गोल्स फॉर्मुलेट करते हैं. एंड जो मिडिल लेवल है वो कोऑर्डिनेट करता है अपने डिपार्टमेंट गोल्स को विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एंड लोअर लेवल क्या होता है? लोअर लेवल सुपरवाइज एंड एग्जीक्यूट डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एनी डाउट स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी की बात करें, सबसे ज्यादा टॉप लेवल की ही होती है. टॉप लेवल आगे वर्क डिवाइड करता है, तो वर्क एग्जीक्यूशन के लिए थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी डेलीगेट करता रहता है. और यदि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो रहे हैं तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी सबसे ज्यादा टॉप लेवल की ही होगी. अब बात करते हैं, तीनों लेवल्स को हम डिस्टिंक्शन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहला डिस्टिंक्शन पॉइंट है मेन वर्क. टॉप लेवल का मेन वर्क क्या है? प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. मिडिल लेवल का क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. किसका इम्प्लीमेंटेशन? प्लान का इम्प्लीमेंटेशन. टॉप लेवल की सुनना और फिर आगे लोअर लेवल को ऑर्डर करना, ये मिडिल लेवल का काम होता है. लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम है? सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन. फोकस, सेकेंड की पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज द फोकस. टॉप लेवल का जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे होता है. मिडिल लेवल का अपने डिपार्टमेंटल गोल्स पे होता है, बट डिपार्टमेंट गोल्स ऐसे कोऑर्डिनेट किया जाता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाए.
एंड लोअर लेवल का जो मेन फोकस है वो डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही होता है। एंड अथॉरिटी, जैसा अभी मैंने बताया, सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास होती है, मिडिल लेवल के पास मॉडरेट लेवल की होती है, एंड लोअर लेवल के पास लिमिटेड होती है। डील्स विद टॉप लेवल इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मिडिल लेवल इंटरेक्ट्स विद टॉप एंड लोअर लेवल इंटरेक्ट्स विद डायरेक्टली विद द वर्कर्स। स्टूडेंट्स, आपको यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एज वी ऑल नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज द प्लानिंग, सेकंड इज द ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज द स्टाफिंग, फोर्थ वन इज द डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ वन इज द कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है? वैसे तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आगे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, मैं सिर्फ एक बार आपको इनका मीनिंग बताने जा रही हूँ। वी विल प्रोसीड दीज फंक्शंस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियोस। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको करना क्या है। इन प्लानिंग व्हाट टू डू, आपके गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव सब डिसाइड किया जाता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू। अंडरस्टूड? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर क्या किया जाता है? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, पूरे वर्क को डिवीजन ऑफ वर्क, पूरे वर्क को डिवाइड किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज, उसके अकॉर्डिंग सब वर्क होता है। स्टाफिंग के अंदर राइट पीपल सेलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्शन ऑफ राइट पीपल। राइट पीपल कैसे करते हैं? रिक्रूट करके। सबसे पहले रिक्रूटमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, प्लेसमेंट दिया जाता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अंडर डायरेक्टिंग, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहीं पे वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को लीडरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स, उन्हें ऑर्डर्स कम्युनिकेट किए जाते हैं। अंडरस्टूड? अब बात आती है कंट्रोलिंग। लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग। अंडर कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाता है। यदि कोई वेरिएशन आ रहा है तो उन्हें करेक्ट भी किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।